हेलो बच्चों, तो आज हमारे पास क्वेश्चन है द नंबर ऑफ विजिबल लाइंस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम द फिफ्थ ऑर्बिट अप टू द ग्राउंड स्टेट इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ऑप्शन ए है आपके पास फाइव, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 10। तो क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये नंबर ऑफ विजिबल लाइंस। ये आपको डिटेक्ट करना है जब आपके पास एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है और आप फिफ्थ ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको जो की कंसेप्ट पता होना चाहिए वो है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है बच्चों? जब हम लोगों ने देखा कि हमारे हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी दी जा रही है, तो वो डिफरेंट एनर्जी लेवल से फॉल बैक करके अपने ग्राउंड स्टेट पर आ सकता है या कोई भी और एक स्टेट पर जा सकता है। तो इससे रिलेटेड हमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस या लाइट देखने को मिली थी उसको ही हम एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, राइट? तो अब यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम मिले थे, लाइन स्पेक्ट्रम। फर्स्ट था आपका लाइमन, जहां पर आप रिटर्न कहाँ पे करते हो, N1 की वैल्यू 1 होती है, यानी सबसे लोएस्ट स्टेट पे आते हो। फिर उसके बाद अगर आपके पास था बाल्मर, तो आपका जो ग्राउंड स्टेट था उस टाइम पे वो होता है शेल नंबर 2। फिर आता है आपका पाशन, जहां पे आपका N1 का वैल्यू हो जाता है 3, यानी थर्ड शेल पे आते हैं उसका ग्राउंड स्टेट। फिर आता है आपका ब्रैकेट जहां पे N1 की वैल्यू होती है 4, और लास्ट में आता है आपका पी फंड जहां पे N1 की वैल्यू होती है 5। अब इससे भी और आगे हैं बट दैट इज नॉट इन योर कोर्स, तो आपको इतना पता होना चाहिए। तो जो भी आप हायर एनर्जी लेवल से अगर इस एनर्जी लेवल पे ग्राउंड लेवल को 1 ले रहे हो तो वो लाइमन होगा, ग्राउंड लेवल को 2 लोगे तो वो बाल्मर होगा, अगर 3 तो पाशन, 4 तो ब्रैकेट, 5 पी फंड, राइट? तो ऐसे होता था। अब हमें यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पे बोला गया है कि आप फिफ्थ ऑर्बिट से रिटर्न कर रहे हो और ग्राउंड स्टेट पे आ रहे हैं। अब कौन सा ग्राउंड स्टेट है वो चीज मेंशन नहीं की, सिर्फ ग्राउंड स्टेट बोला गया, ठीक है? तो ये ग्राउंड स्टेट N1 को हम लोग एक्स ही छोड़ देते हैं और N2 की वैल्यू हमें पता चल गई कि हमें फिफ्थ से आना है, ठीक है? याद यहाँ पे ये रखना है कि यहाँ पर विजिबल लाइन का एक वर्ड यूज किया गया है, विजिबल लाइन। अब ये विजिबल लाइन क्या है ये आपको पता होना जरूरी है। तो सेकंड की कंसेप्ट है हमारा, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, उसमें क्या होता है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट एनर्जी के या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आपका एक डिफरेंट डिफरेंट बैंड बना है, डिफरेंट रेंज बने हैं, राइट? रेंजेस जैसे कि आपने पढ़ा होगा यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव एंड ऑल। तो यहाँ पर जो हमारे ये स्पेक्ट्रम देखे गए हैं हाइड्रोजन के, ये भी इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फॉल करते हैं। और याद आपको यहाँ पे यही चीज रखना है कि जो लाइमन के लाइंस हैं दे फॉल इन यूवी रेंज, इनकी एनर्जी यूवी रेंज में फॉल करती है। जो बाल्मर की लाइंस हैं ये फॉल करती हैं हमारे विजिबल रेंज में, और बाकी के जो 3 हैं यानी पाशन, ब्रैकेट और पी फंड, ये सारे फॉल करते हैं इंफ्रारेड रेंज या आईआर रेंज में, ठीक है? तो हमें क्वेश्चन में ग्राउंड स्टेट डायरेक्टली तो नहीं दिया, पर एक जो हिंट दिया है विजिबल लाइन, ये विजिबल लाइन का मतलब है ये विजिबल रेंज में फॉल करते हो। तो कहाँ है विजिबल रेंज? यस, हमारे बाल्मर के लिए है विजिबल रेंज। तो इससे हमें पता चल गया कि N1 की वैल्यू कितनी है, N1 की वैल्यू है बच्चों 2, और N2 की वैल्यू कितनी है, N2 की वैल्यू है 5। तो अब आपको पता लगाना है कि यहाँ से कितनी लाइंस मैक्सिमम आ सकती हैं। तो कैसे होता है, हमारी ये अगर एनर्जी लेवल्स हैं, लेट अस ड्रॉ एनर्जी लेवल्स। अगर N1 ये है जो कि है 2, तो उसके ऊपर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 5। ये है आपका हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो कि है आपका 5,
ठीक है, तो यहाँ से अब हमें देखना है कि मैक्सिमम कितनी आ सकती हैं लाइंस। तो याद रखना जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगा वो होगा आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट को, यानी 5 से 2 की तरफ। लेकिन सिर्फ ये एक लाइन होगी क्या? नहीं, दूसरी लाइंस भी हो सकती है, दैट इज 4 से 2 और 3 से 2। ये लाइंस भी एग्जिस्ट कर सकती हैं और ये सारी की सारी लाइंस आपकी बाल्मर के अंडर फॉल करेंगे, यानी ये सारे के सारे ही आपके विजिबल लाइंस होंगे। तो कितनी लाइंस आए? 1 2 3, राइट। तो नंबर ऑफ विजिबल लाइंस फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कितनी हो जाएंगी? इक्वल्स टू 3। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।